माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में होने वाला है पीवाईक्यू नीट वाले के लिए और ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट चैप्टर है, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपने जो देख रखेंगे वो है प्रीवियस ईयर्स में जो प्रॉब्लम पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड उसी को आज सॉल्व करवाने वाले हैं। यदि ऐसे सवालों को आप अच्छे से कर लेते हैं, अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल जो है से आगे आने वाले हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आगे जो आने वाला सवाल है नीट के पेपर में, उसको आपको अच्छे से यदि सॉल्व करना है इस चैप्टर के सभी सवालों को, तो इन सवालों को आपको करना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से इन सवालों को करते हैं तो आगे आने वाले जितने भी जो है से इससे रिलेटेड सवाल आएंगे वो आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आया फर्स्ट सवाल, और ये जो सवाल आप देख रहे हैं क्या है, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter. Okay? तो सबसे पहले देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सवाल बोल रखा है। तो यहां पर मैं डाइपोल बनाता हूं, तो यहां पे जब मैंने डाइपोल बनाया तो ये रहेगा सपोज दैट माइनस क्यू, और ये डाइपोल है तो ये जो है से प्लस क्यू है। ठीक है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी पी। इसकी लेंथ कितना मान लेता हूं, तो लेंथ को 2d मान लेता हूं। बट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना एंगल बना रखा है, तो यहां पर थीटा बना रखा है सपोज दैट। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू थीटा ही है। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर डाइपोल मोमेंट तो P है, तो P तो मालूम नहीं है, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू 2D। बट यहां पे लेंथ कितना है, 2D कितना है, तो 2D जो है वो है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, यही ना होगा। अच्छा, टॉर्क की बात की गई, टॉर्क कितना है, तो यहां पर लिखा हुआ है टॉर्क 4 न्यूटन मीटर है। मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ऑन द डाइपोल। देखिए एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे उतना ही निगेटिव होगा। यदि टोटल चार्ज पूछता डाइपोल का तो जितना माइनस होता उतना प्लस, तो 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे केवल चार्ज निकालनी है, टोटल चार्ज नहीं निकालनी है। तो यहां पे Q इज इक्वल टू वट। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है Pe साइन थीटा। यानी यदि थीटा एंगल पे किसी भी डाइपोल को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो Pe साइन थीटा होता है। ये माइंड में सेट कर लें। कहीं भी आ जाए सवाल कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस डाइपोल को थीटा एंगल पे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क की फॉर्मूला होगी Pe साइन थीटा। चलिए ठीक है, P के प्लेस पे Q इंटू 2D होगा, E साइन थीटा होगा। ओके, मुझे Q फाइंड करना है, तो सबका वैल्यू सेट कर देंगे, Q रहने देंगे, या तो Q इज इक्वल टू निकालेंगे। देखिए इधर लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ हो जाएगा, बाई आएगा, है ना, कितना आएगा 2D E साइन थीटा आएगा, 2D ठीक है E साइन थीटा आएगा। टॉर्क ले लीजिए, टॉर्क क्या है, 4 है, 4 रखिए, 2 इंटू देखो 4 रखिए, टॉर्क के जगह पे 4 रखिए। ठीक है, फिर क्या है 2D है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है,
2 इंटू 10⁵ रखिए, 2 इंटू 10⁵ रखिए, साइन 30 डिग्री रखिए, 1/2 रखिए। ओके, अब यहां से देखिए 2 2 4 इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर लेकर चले जाइए, ये 2 जाएगा, यहां से पावर 5 और -2 3 होगा, ऊपर जाएगा -3 कूलॉम आएगा, यानी 2 मिली कूलॉम आएगा, यानी 2 मिली कूलॉम हो गया आंसर, यानी ये आ गया। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखिए। अब यहां पर दे रखा है द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल, फर्स्ट फिगर में 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। मतलब ये जो सरफेस है फर्स्ट, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, उसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, केवल शेप हर जगह क्या है, चेंज है। यहां पर दे रखा है तो बोला ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, इसमें भी ए से बी ले जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनिशियल है 10 और फाइनल है 40, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आएगा, तो 40 - 10 यानी 30 वोल्ट का। इसमें भी क्या आएगा, 10 है यहां 40 है, तो 40 - 10 30 ही आएगा। इसमें भी क्या आएगा, 10 है यहां कितना है 40 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 30 ही आएगा। इसमें भी 10 है और बी के पास कितना है 40 है, पोटेंशियल डिफरेंस 30 आएगा। मतलब ईच डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ रहा है कितना, 30 वोल्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। तो Q तो पॉजिटिव चार्ज इसके लिए भी जितना है उतना इसके लिए है, उतना इसके लिए है, उतना इसके लिए है, चार्ज तो सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल बोलना है, इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, है ना। इन ऑल केसेस में वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है सभी के लिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ रहा है, यहां पर इक्वल आ रहा है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे देखना हो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज ले जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालो, Q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आता है नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर दे रखा है सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो -e है ना, द अदर इज E + ΔE, ठीक है। यहां पर इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, ठीक है, अपार्ट इज 0, देन ΔE इज ऑफ द ऑर्डर, माने किस ऑर्डर में होगा इतना में, वही आपको बतलाना है। तो सबसे पहले देखिए यह हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हुआ, बट इसमें सेंटर पे प्रोटॉन रहेगा, तो यहां पे E तो माइनस है और E चार्ज हुआ डेल्टा E + ΔE सेंटर पे। ऐसा कितने हाइड्रोजन है, 2 गो, चलो ठीक है। तो इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, और यहां पे प्रोटॉन रहेगा, तो E + ΔE। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो इसकी जो चार्ज होगी Q1 होगी, कितना आएगा, ऐड कीजिए टोटल, तो -E + E 0, कितना बचेगा ΔE, -E + E सिर्फ कितना बचेगा Q2, तो ΔE, ओके, ΔE हो जाएगा। चलो ठीक, अब देखो इसका मास होगा हाइड्रोजन का MH, हाइड्रोजन का MH, दोनों के बीच ये गैप है
कितना का, डी का दे रखा है। ठीक, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, किधर के साइड, इधर के साइड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दे रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर के साइड। बट बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो फोर्स लगाया रिपल्सन का, और यहां पे ग्रेविटेशनल जो लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन वाला लगेगा। और देखो किसी एक पर सोचो, या तो इस पे या तो इस पे, नेट फोर्स जीरो बना ले रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ये साइड लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक की यदि हम वैल्यू रखें तो क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो डेल्टा E इंटू डेल्टा E, डेल्टा E इंटू डेल्टा E। ओके, और बाई क्या होगा, आर स्क्वायर नहीं लिख करके डी स्क्वायर लिखिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा, कैपिटल G M1, M1 मतलब MH, M2 मतलब MH, और बाई क्या लिखिए, डी स्क्वायर। तो यहां पे डी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा E का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू इधर ले जाइए तो कैपिटल G, और ये होगा MH का स्क्वायर इंटू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब देखो डेल्टा E का होल स्क्वायर, कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू MH का स्क्वायर मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, इतना इंटू इतना का होल स्क्वायर, तो 1.67 इंटू 1.67 और इंटू क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर -54 आएगा। ओके, और इंटू ये हो जाएगा 1, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे क्या पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एसआई में 9 इंटू 10⁻⁹, तो यहां पलटी करके लिख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹। हो गया। अब देखो यहां पे, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहां से देखिए डेल्टा E का होल स्क्वायर यहां पर आएगा 6.67, 1.67 है ना, 1.67, और बाई ये होगा 9। ओके, इंटू देखिए ये 9 प्लस में इधर जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 54 माइनस में तो 74 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको रूट चढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा E अप्रॉक्स, ये देखिए इसको अपना कर लीजिएगा, ये कैलकुलेट करके कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ तो कुछ, और फिर ये जो है 74 है का रूट करेंगे तो 37 आएगा, तो 10⁻⁻37 इतना कूलॉम आएगा, इतना कूलॉम आएगा। तो ये हो गया रेंज, यही आ गया रेंज, इतना ऑर्डर में होगा। बस कुछ करना नहीं था, बस सिंपल था कि डेल्टा E प्लस डेल्टा E सेंटर पे है, माइनस E यहां पे है, तो होल वैल्यू निकाल लो चार्ज का, एक एटम, एक हाइड्रोजन का, और उतना ही दूसरे हाइड्रोजन का होगा, तो टोटल कितना होगा -E प्लस डेल्टा E। बस यहीं पे सवाल था और इक्वेट कर देना था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सो समझिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward directed electric field E। यानी देखिए यहां पर क्या दे रखा है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चलो ठीक है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, -E है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखो
ये जो है से माइनस में है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो तो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव पे फोर्स किधर लगता है, डाउनवर्ड लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और साथ में अपना ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन को इग्नोर करके चलो यहां पर, ठीक है, ग्रेविटेशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम लगेगा। तो अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चलो ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इस केस में इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा, E इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड होगा वो क्या होगा, यहां से फोर्स बाई मास, तो फोर्स होगा E और बाई मास ME, इसी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड जाएगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब देखो इसी तरीके से यहां पर क्या बोलना है, प्रोटॉन बोलना है। देखिए आगे क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, यानी क्या कर दिया गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को नाउ रिवर्स, माने अपवर्ड नहीं, अब क्या कर दिया गया, इसको डाउनवर्ड कर दिया गया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, जितना मैग्नीट्यूड यहां पर है उतना ही मैग्नीट्यूड यहां पर भी है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, ई भी h डिस्टेंस आएगा, प्रोटॉन भी h डिस्टेंस आएगा। चलिए प्रोटॉन ले लीजिए, तो इसमें प्लस चार्ज Q हो गया, प्लस E हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब डाउनवर्ड लगेगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, E इंटू ई होगा, फोर्स सेम होगा, बट यदि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स बाई मास देंगे, फोर्स बाई मास देंगे, तो प्रोटॉन क्या हो गया, वह है ना, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, उतना ही डिस्टेंस, द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फॉल टाइम इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज, तो प्रोटॉन इज बोल रहा है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए यहां पर डाउनवर्ड मोशन करेगा, h डिस्टेंस तक जाएगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा, h डिस्टेंस तक जाएगा, जो फास्ट जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा, कम टाइम लेगा, और जो स्लोली होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो यहां पर कुछ करना नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा, यानी MP ग्रेटर देन ME, वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, देखो, और यहां पर MP ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन, देखो ये सॉरी, प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है, देखो मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मतलब ये फास्ट मोशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यदि फास्ट मोशन करेगा तो ये पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा, तो इसका जो टाइम होगा फॉलिंग टाइम वो कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होगा वो स्मॉलर होगा। अब ये 5 टाइम ग्रेटर, 10 टाइम्स ग्रेटर है ना, इक्वल टू, ये जो है से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो मास है, ठीक है, प्रोटॉन का, वो लगभग 1800-1900 के रेंज में होता है, इसका मास का इतना टाइम्स होता है, सोचो, तो बहुत ज्यादा है, तो 5 टाइम्स और 10 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, और यदि निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ AE इंटू T1 स्क्वायर, फिर इसमें निकाल लेंगे हाफ h इज इक्वल टू हाफ AP इंटू T स्क्वायर, और दोनों को फिर कंपेयर कर देंगे, ठीक है, तो स्मॉलर आएगा। अब देखिए आगे कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली are placed at a certain distance apart and force acting between them is F.
इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले समझे कि एक चार्ज ए है, ओके, जिसकी वैल्यू कितना है प्लस क्यू है। ठीक है, और इसको सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं। एक और है जिस पे चार्ज क्या है माइनस क्यू है। तो दोनों के बिटवीन जब भी अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहां पर आर है। सपोज दैट एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसा ए ब्लॉक है और ये क्या है, बी ब्लॉक है। लेकिन अब यहां पर बोला गया कि 25% चार्ज ऑफ ए, मतलब इसका 25%, यानी ए का 25%। तो ए का यहां पर देखिए, ये ए है और ये क्या है, बी है। यहां से 25% इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक, तो 25% जो टोटल है, जैसे Q है तो Q का 25% क्या होगा, तो Q इंटू 25/100 तो कितना होगा, 4 होगा। तो Q/4, तो यहां से Q/4 निकल करके Q/4 इसमें चला जाएगा, निकलकर चला जाएगा। किसमें, इसमें। तो जब है कितना, Q है और Q में कितना चला गया, Q/4 चला गया। तो 4 LCM लीजिए, 4Q माइनस 1Q तो 3/4Q। तो ये इसके पास कितना बच रहा है, 3Q/4, ये प्लस में। चलो ए के पास अभी प्लस में है। ठीक है, और ये क्या है, बी के पास गया, कितना गया, Q/4 गया। बी के पास पहले से अवेलेबल कितना है, -Q, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, -3/4Q, तो ये हो जाएगा -3Q/4। ये हो गया यहां पर कौन सा, तो इसको बोलिएगा कंडीशन सेकेंड। क्या बोलिएगा, कंडीशन सेकेंड बोलिएगा। डिस्टेंस तो वही रहेगा, अब फोर्स अब निकालेंगे सेकेंड कंडीशन में। तो Q1 Q2 तो देख रहे हैं, तो कितना होगा, अवर एफ डैश होगा K इंटू Q1 तो 3/4Q इंटू 3/4Q बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 तो 9/16 इंटू के, और ये क्या आएगा, Q स्क्वायर आएगा बाई आर स्क्वायर आएगा। अब यहां लिख देंगे क्या चीज, फ्रॉम फर्स्ट एफ डैश 9/16 इंटू KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो कितना होगा, ये एफ होगा, हो गया। तो एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 इंटू एफ हो जाएगा, हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब आगे देखो, यहां पर दे रखा 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लिनियर चार्ज डेंसिटी, कितना दे रखा है, प्लस लेमडा कूलॉम पर मीटर माइनस लेमडा कूलॉम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्ज। हो गया ऐसा, यानी देखिए यहां पर क्या है, 2 लाइन चार्ज है। तो एक लाइन चार्ज ए है और एक लाइन चार्ज ए है ना। तो ए प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है,
प्लस है, ये क्या है लेमडा है, और ये क्या है यहां पर, ये है माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा। हो गया ऐसा। अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 2r दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपसे कहां पर, तो मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट तो यही है, ठीक। तो यहां पर मिड पॉइंट, तो इससे यदि लोकेशन लेंगे तो यार होगा, इससे भी लोकेशन लेंगे तो आर होगा, तो लेकिन मिड पॉइंट पे निकालेंगे कैसे, तो ये प्लस वाला है अपने से दूर देगा, और ये माइनस वाला है अपने साइड देगा। हो गया। तो पहली वाली जो दिया वो क्या दिया, E1, जो कितना दिया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। सेकेंड वाली दिया तो E2 दिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर दिया। हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा E, तो E इज इक्वल टू नोट क्या होगा, नेट वैल्यू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे E इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर प्लस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो ये आर दे दो, ठीक है, दोनों को ऐड करो, 2 आ जाएगा मल्टीपल में, तो 2 तो कैंसिल कर देगा। सो E इज इक्वल टू लेमडा बाई सिर्फ और सिर्फ पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट कह रहा है कि पोलर मोलेकुलर आर द मोलेकुल्स, यानी पोलर मोलेकुलर जो होगा वो कैसा मोलेकुल होता है ये बताना है। तो जैसे पोलर जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनता है वो पोलर होगा। जैसे मैं बात करूं NaCl की, तो इसमें Na क्या रहेगा, Na क्या रहेगा प्लस, और ये क्या रहेगा Cl क्या रहेगा माइनस, तो ये क्या है ऑलवेज ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस हमेशा रहेगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा परमानेंट होगा, ये मतलब परमानेंट होगा, मतलब हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। तो यही क्या है परमानेंट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब आता है यहां पे 2 पॉइंट चार्ज -q एंड +q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ L, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r वेरी वेरी ग्रेटर देन L वेयर इज H। देखो बाबू, तो सिंपल समझो कि एक ये डाइपोल बन गए -q और +q से, इसके कहां से डिस्टेंस लोगे, तो सेंटर से लो, इधर जाओगे तो क्या होगा एक्सिस होगा, तो इधर यदि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो ये हो जाएगा यहां पे 2kp, और बाई क्या होगा RQ होगा, क्या होगा 2kp बाई यहां पे RQ होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहां पे जाएं ऐसे इक्वेटोरियल पे, तो यहां पे इक्वेटोरियल ले लेते हैं, इक्वेटोरियल, तो एक्सिस पे देखा 2kp बाई RQ, और इक्वेटोरियल पे होता है kp बाई RQ। कब, जब L बहुत बहुत छोटा रहेगा, तो यानी शॉर्ट डाइपोल रहेगा, यानी L वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा, ठीक है, R से, तो यहां पर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर होता क्या है, एक्सिस पे लोगे तो -2 प्लस होगा,
इक्वेटोरियल पर लोगे तो अपोजिट हो जाएगा, +2 माइनस शो करने लगेगा। लेकिन आपने क्या देखा, आर क्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे फाइंड करता हूं तो वैरिज 1/RQ। किससे, डाइपोल से, तो 1/RQ। इसी का क्या होगा, वैरिज होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर आता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। ठीक है, दे रखा है फिगर, देखिए -Q है और ये +Q है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस फंक्शन में, किसके ऑर्डर में, 10⁻² वोल्ट के ऑर्डर में, एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, यानी इस P पॉइंट पे निकालिए। तो यहां पे इसको मान लेता हूं पहली वाली, इसको मान लेता हूं पहली वाली, और इसको मान लेता हूं दूसरी वाली या सेकेंड वाली। तो ये देगा पहली वाली V1, तो क्या देगा KQ बाई डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक लूं तो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कितना बचा ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻², यानी ऊपर लेकर चले जाओ 10⁻², और ये क्या आएगा यहां पे KQ/2 आएगा। ओके, हो गया। अब देखो यहां से क्या आएगा V2, तो V2 E वाला देगा यहां पर कितना डिस्टेंस, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो 8 हो जाएगा। तो K और -Q आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 × 10⁻², यानी 10⁻² तो लेंगे तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2, लेकिन ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ/8। टोटल पोटेंशियल ले लो, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहां पे, टोटल पोटेंशियल ले लो तो V1 + V2, तो V1 कितना आएगा इतना, और V2 आएगा इतना, तो 10⁻² बाहर कर लीजिए, KQ बाहर कर लीजिए, तो यहां से 1/2 - 1/8 होगा। ओके, तो यहां से क्या आएगा, V = 10⁻², और ये क्या आएगा KQ आएगा 2 और 8, LCM ले लीजिए, तो 8, तो क्या आ जाएगा 4 - 1, तो कितना आ जाएगा, V = 4 - 1 यानी 3/8, और ये हो जाएगा KQ 10⁻², तो 10⁻² वोल्ट के टर्म में, तो ये तो हटेगा, पहले बोल दिया है, तो 3/8 KQ। ठीक है, यानी 3 KQ/8, 3 KQ/8, यानी यही आंसर करेक्ट हुआ। ओके, चलते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए, ये मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विथ 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालना किसका, क्यूब का। तो देखिए कोई भी मेटल यदि क्यूब रहेगा, है ना, मेटल क्यूब रहेगा, यहां पे यदि मेटल क्यूब रहेगा, ये मेटल क्यूब है सपोज दैट, तो इस पे चार्ज जो देंगे वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज कितना है, तो यहां पे क्यू है 6 माइक्रोकूलम है, यानी 6 × 10⁻⁻6 कूलम है। ओके, अच्छा अब देखो इसकी साइड कितना है, तो साइड मान लेता हूं A, और A कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके सरफेस पे यदि जो है से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इसकी सरफेस एरिया कितना होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो देखिए इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस,
तो क्या होगा, एक का होगा, एक होगा स्क्वायर तो साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो ऐसा ऐसा 6 फेस है, तो टोटल एरिया इसकी होगी 6a स्क्वायर। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज लेंगे यानी सिग्मा, तो चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई 6a स्क्वायर। ओके, क्यू का वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई 6 a स्क्वायर यानी 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, अब यहां पर क्या करो, तो सॉल्व कीजिए, 6 कैंसिल, ऊपर लेकर चले जाइए, तो क्या होने वाला है, ठीक है, तो 10 टू दी पावर -6 और इनटू क्या होगा, इसको ले जाइए तो 100 इंटू 100 कर सकते हो, क्योंकि 10 टू दी पावर 4 है इसलिए, क्योंकि +4 आएगा पावर, तो डबल डबल, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये 4 आएगा, ठीक है, तो यहां पर होगा 4 और इनटू 10 टू दी पावर कितना है, ये 2 है और -6 है तो -4 होगा। ओके, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 कोई है नहीं, 3 पावर दिख रहा है, तो इसको 3 पावर में कीजिए तो 0.4 और ई हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, यानी 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -3, 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आता है इसमें, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, चलो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, स्फेरिकल है, ठीक, मान लेता हूं ये स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखा है, चलो ठीक है, रेडियस दे रखा है। अब कह रहा है चार्ज, तो कंडक्टर है तो चार्ज जैसे ही देंगे तो ये तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चलो ठीक है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना, तो Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, यही ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जाना कहां पे है, 15 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब है कि रेडियस से ग्रेटर डिस्टेंस, यानी इधर आर ले लो 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, हो गया ऐसा। ओके, डिस्टेंस यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से इतना डिस्टेंस पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड देगा ये, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू होगा KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है, तो K का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा, ठीक है, और इंटू Q ले लीजिए 3.2 लीजिए, 10 टू दी पावर -7 लीजिए, बाई R स्क्वायर लीजिए, ठीक है, तो बाई R स्क्वायर लीजिएगा तो कितना, इतना का स्क्वायर, तो ये होगा 225, इसका जब स्क्वायर करोगे तो फिर कितना आएगा, -4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अच्छा, अब यहां पर ये कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25, हो गया ऐसा। अच्छा, इतना आ गया। अब देखिए यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये -7 है और ये +9 है, तो 3.2 10 टू दी पावर क्या बचेगा, 2 यानी 100। ओके, यही तो, और ये जो माइनस है पावर ऊपर जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा,
और नीचे कितना होगा 25 होगा। ओके, अब यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4। ओके, अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आएगा। ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12, इतना आएगा। और 10 टू दी पावर कितना होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जीरो यदि हम इधर खिसका दें तो 1.28 और इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 5, और ये क्या आएगा न्यूटन पर कूलॉम। तो पावर 5 है, 1.28 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या है सो समझिए। 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F। यहां तक आई है, ये फर्स्ट टाइम बोला। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोला, ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक और थर्ड लीजिए C, जो इक्वल साइज का है ना, आइडेंटिकल है लेकिन न्यूट्रल है, अनचार्ज है। स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ स्फीयर A फर्स्ट and then with B and finally removed from both। ठीक है, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर A एंड B। ठीक है, और यहां पर सभी कुछ बात दे दिया गया है। सेपरेशन जो है ना, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट, रेडियाई जो है उसका, वो सेपरेशन के रेस्पेक्ट में स्मॉल है माना जा रहा है। ठीक है, और इज बेस्ट गिवन एज, तो यहाँ पे कितना जो है से रिपल्सन फोर्स अब लगेगा, यही बतलानी है। तो सबसे पहले देखिए, हमने स्फीयर ए लिया, इसकी चार्ज क्या है Q। हमने स्फीयर, वही स्फीयर सेम B, ये हो जाएगा यहां पर कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, तो यहां पे R है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन F होगा, इधर के साइड रिपल्सन F होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से F इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पे K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, और बाई क्या है, यहां पे R स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहां पर हम लेने वाले हैं कंडीशन सेकेंड। क्या लेने वाले हैं, कंडीशन सेकेंड लेने वाले हैं। चलो ठीक है, अब मैं कंडीशन सेकेंड लूंगा, तो कंडीशन सेकेंड में क्या है ये समझना है। ठीक, तो कंडीशन सेकेंड में है कि देखो एक थर्ड स्फीयर लाओ, फर्स्ट स्फीयर तो A है, इसकी चार्ज Q है। ठीक, इसके कांटेक्ट में हमने थर्ड लाया जो अनचार्ज है। अब दोनों टच में आएगा, दोनों का साइज इक्वल है, तो दोनों इक्वल चार्ज रखेगा। तो इसके पास तो चार्ज है बट इसके पास नहीं है, तो टोटल जो चार्ज होगा उसको हाफ हाफ कर दो। तो इस पर 0 है, इस पर Q है, तो टोटल चार्ज Q होगा। अब जो है से सेपरेट होगा, तो ये जो है से A वाले के पास कितना हो जाएगा, A वाला है, A वाला के पास हाफ हो जाएगा।
ये वाला के पास आ जाएगा प्लस q/2 और इस साइड होगा c वाला, तो ये क्या हो जाएगा q/2 हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा ये तो यहां पे आया जब c को यानी थर्ड को a के कांटेक्ट में लाए तब, लेकिन अब क्या होने वाला है कि ये है b के पास अवेलेबल कितना है q, अब इससे हटा करके c को लाया जा रहा है इसके पास। अब c के पास जब यहां से रिमूव किए, इससे टच करवा के है ना रिमूव किए, तो इसके पास चार्ज आया कितना q/2। अब क्या होगा, इसके पास ग्रेटर है इसके पास लो है, तो इससे इसमें चार्ज जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल करने का क्या मेथड है भाई, इक्वल करने का मेथड है कि दोनों को ऐड कर लो और हाफ हाफ कर दो दोनों पर, यानी ए जो है बी है, ए जो है वो क्या है बी है, तो बी पे चार्ज कितना हो जाएगा q प्लस q/2 यानी 3q/2। तो यहां से हाफ हाफ करेंगे तो कितना होगा 3/4q, और ये क्या होगा c, इसके पास भी होगा 3/4q, हाफ हाफ हो गया। चलो ठीक, लेकिन अब बोला कि c जो है यहां से हटा दिया जाएगा, तो कौन रहेगा, कौन रहेगा a और b बचेगा। तो a यही है जिस पे चार्ज कितना है, तो यहां पे q/2 है, b है तो b पे अब चार्ज कितना है, फाइनली जब c को है ना टच करवा के हटाया गया, रिमूव किया गया, तो 3/4q है। दोनों के बीच का गैप वही रहेगा r, वही रहेगा r, ठीक है। तो c को हटा लिए। अब बोला था क्या कि फोर्स कौन सा होगा, फोर्स कौन सा होगा, अब तो रिपल्सन तो लगेगा, यहां पे रिपल्सन f', यहां पे रिपल्सन f', ठीक है। अब f' निकालो, तो f' इज इक्वल टू k, q1 q2, तो q1 होगा q/2, q2 होगा 3q/4 r², f' इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहां से 1/2 और 3/4, तो ये हो जाएगा 3/8, आउट कर लीजिए k, q1 q2 यानी q²/r²। अब देखिए तो kq²/r² f है इक्वेशन फर्स्ट से, kq²/r² इज इक्वल टू f, किससे है तो फर्स्ट से है, तो यहां पर ये होगा f, यहां लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी f' इज इक्वल टू 3/8 और f होगा f' इज इक्वल टू 3/8 और ये क्या आएगा यहां पर f आएगा, यानी 3/8 f, ये ऑप्शन मैच कर गया, यही सुटेबल हो गया। ओके, तो यहां पर इसी के साथ, इस न्यूमेरिकल के साथ, इसमें जो वीवीआई न्यूमेरिकल था इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, तो यहां पे एंड होता है। इसी को अच्छे से जो है से अपने माइंड में सेट कर ले, प्रिपेयर कर ले इसको, कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल आवे वो आपसे सॉल्व हो जाए।